You can see this is the simple harmonic motion and the amplitude is given 25 centimeter and the time period, देखिए आपको पता होना चाहिए, this is the time period and the time period is given that 3 second, इसको हम time period बोलते हैं one oscillation को. In this question we have to calculate the displacement 12.5 between the mean position और उसका हमें टाइम फाइंड करना है. तो सपोज अगर मैं यही डायग्राम ले लेता हूँ, सपोज एक रफ डायग्राम है कि हम यहाँ पे कंसीडर करें लेट दिस वन एंड दिस वन इज अ 12.5 सेंटीमीटर. तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना कंज्यूम हुआ होगा, कितना टाइम लगा होगा, हमें वो फाइंड करना है. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. फाइंड द टी बिटवीन द मीन पोजिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए ये दोनों यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं. सो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना टाइम लगा होगा और इन दोनों को यहाँ पे मूव करने में. सो यू कैन सी दैट वी कंसिडर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी. दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन. ये दे रखा है हमें, इस वे में हमने कंसिडर करा है इसे. जहाँ पर हमें a पता है इसका एम्पलीट्यूड होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 25 ओमेगा टी और t हमें ये फाइंड करना है. और देखिए हमारे पास में a के प्लेस पर 25 है. अब आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T एंड दैट इज़ द स्मॉल t. अब आप देखिए सेम हम जब यहाँ पे देखते हैं, सो y के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 12.5 सेंटीमीटर, t के प्लेस पर करेंगे हम 3 सेकेंड. 12.5 हमारे पास में ये रहा एम्पलीट्यूड. हमें इसी का स्मॉल t टाइम इंटरवल फाइंड करना है. तो देखिए सभी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम स्मॉल t कैसे फाइंड करते हैं. सो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 12.5 y के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करा है, एम्पलीट्यूड एज इट इज़. अब आप देखिए इस 25 को जब हम नीचे लाएंगे और यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो पूरा कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 1/2. अब आप साइन 1/2 है, आपको साइन से कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 और फिर इन दोनों टर्म को कंपेयर करके आप फाइंड करेंगे इक्वल्स टू में टी की वैल्यू. सो नाउ यू कैन सी साइन 30 डिग्री और एंगल जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए 30 π/6 होता है. पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए. जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए हम यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कितनी मिलती है. सो जब आप टी देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 सेकेंड, क्योंकि 3 ऊपर ले जाइए, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, अपॉन में 2, तो पूरा कैलकुलेट करने पे 1/4. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये दे रखा है कि ये दोनों इंटरवल में कितना समय लगेगा. तो देखिए अगर यहाँ पे 1/4 लगाए तो अगर हम मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये भी दोनों का मीन निकाल लेते हैं, मतलब इस पूरी टर्म का हम ट्वाइस निकाल लेते हैं. तो देखिए अगर हम 2t कर दें यहाँ पे तो 2 × 1/4, तो जो टोटल टाइम लगेगा हमें वो 1/2 सेकेंड होगा. इस प्रकार से यहाँ तक इसको पहुँचने में जो टोटल टाइम लगेगा दोनों का वो 1/2 सेकेंड होगा.